नमस्कार। पहले तो आपसे क्षमा मांगते हैं कि कई दिनों से आपका सुबह सवेरे नहीं आ रहा था। इतना ना राजनीतिक उथल पुथल हो रहा था ना, और फ़ोन से इतना परेशान हम हो गए थे कि लगातार अभी भी परेशान है, ऐसा नहीं है। अभी भी लगातार विभिन्न राजनीतिक दल के नेताओं का, कार्यकर्ताओं का फ़ोन आ रहा है, क्योंकि जो खबरें हमने 6 महीने पहले दी थी वो खबरें अब सच होती नज़र आ रही हैं। कल भी आपने देखा कि हमने जो खबर दी पीसी से पहले उपेंद्र कुशवाहा के, वो बातें बिल्कुल सच साबित हुई और उन्होंने 2009 से लेकर के 2022 तक का जो वो नहीं थे पार्टी में उस बीच का, और जो पार्टी में आया है उस बीच का सारा हिस्सा बखरा मांगना शुरू कर दिए, और कहीं ना कहीं इस पर बड़ा विवाद हो गया। लेकिन कल की एक छोटी सी बात को लेकर के आपके साथ आज की सुबह सवेरे की शुरुआत करेंगे। मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूं चिराग पासवान को कि उन्होंने मीडिया को सम्मान दिया, और इसके साथ साथ इस सम्मान में सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि उन्होंने किसी को बिना भेदभाव के सम्मान दिया, चाहे वो डिजिटल मीडिया के लोग हों, प्रिंट मीडिया के हों, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हों, सभी को एक मंच पे बुलाकर उन्होंने सम्मान दिया। अब सबसे बड़ी बात यह है कि हम मीडिया कर्मियों का, मीडिया परिवार का ये दायित्व तो बन जाता है कि हम अपने कार्यों को बखूबी निभाएं। सबसे पहले तो चिराग पासवान की पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद, हुलास पांडे जी को धन्यवाद, इसके साथ साथ कितने लोगों का नाम लूँ, लेकिन पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद, और खास करके चिराग पासवान की युवा टीम को बहुत बहुत बधाई। आपने हमें उस लायक समझा कि आपने हमारा सम्मान किया। हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम अपने कर्तव्यों का जो चौथा स्तंभ कहे जाते हैं उसका अक्षरशः पालन करें, और मेरा आग्रह अपने सभी भाई बंधुओं से होगा, क्योंकि हमारी बिरादरी सिर्फ एक है और वो है पत्रकार बिरादरी। हम अपने बिरादरी को बेहतर से बेहतर लोगों के नज़र में बना करके रखें, ये हमारा भी बड़ा दायित्व है। और ख़ास करके चिराग पासवान ने इस दायित्व को आप बोध करा करके हमें एक बार फिर से निश्चित रूप से दरवाजे पर घंटी बजाई है। चलिए, इसके बाद कल दूसरा कार्यक्रम आपको पता ही है कि उमेश कुशवाहा ने मीडिया बंधुओं को बुलाया था, वहाँ भी काफ़ी समय लग गया, और इसलिए कल खबर भी आपने देखा होगा कि कम आया। उसके लिए भी उमेश कुशवाहा के साथ साथ उनकी पूरी टीम, जयंत राज जी को भी, और साथ साथ धीरज कुशवाहा को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे कि आपने भी मीडिया को कहीं ना कहीं उनका कर्तव्य बोध कराया और सम्मान दिया, जिस सम्मान की हम कोशिश करेंगे कि माने हर संभव स्थिति और परिस्थिति में उसका पालन करें। चलिए, आज के सुबह सवेरे में आते हैं, और सबसे ज़रूरी बात यह कि उपेंद्र कुशवाहा ने जिस तरह से अपना नया एंगल शुरू कर दिया है। आपको याद होगा कि जब वो एनडीए से अलग हुए थे तो उसके पीछे भी कारण नीतीश कुमार थे। उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार बात नहीं मानते हैं केंद्र सरकार की, और केंद्र सरकार की नीतियों और योजनाओं को वो लागू नहीं करते हैं। इससे पहले भी आपको पता होगा कि लगातार जिस तरह की चीज़ें सामने आ रही थी, उससे उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार के बीच में हिस्सा बखरा का झगड़ा बहुत पहले से चल रहा था। लौकुश पर दोनों अपना अपना दावा पेश कर रहे थे, और लौकुश समाज भी लगातार अपना जो हिस्सा है दोनों को बांट करके दे रहा था। लेकिन अचानक से 2020 में जो चीज़ें सामने आई उसको लेकर के आपने देखा कि नीतीश कुमार कमज़ोर हुए और उपेंद्र कुशवाहा की स्थिति भी अच्छी नहीं थी। दोनों एक साथ आए। अब ये कौन किसे लाया, ये सबसे बड़ा सवाल नहीं है। अब इस सवाल को अगर नीतीश कुमार अपने से कहते हैं तो भी ठीक नहीं है, और उनके लोग इस पर अगर चुटकी करते हैं तो वो भी ठीक नहीं है, क्योंकि ये बात दो भाइयों के बीच में थी। ये बात नीतीश कुमार भी मानते हैं और उपेंद्र कुशवाहा भी मानते हैं। इसके बाद चर्चाएं होने लगी कि वो आए थे, उनको हम लाए नहीं थे, कई बार गए हैं, कई बार आए हैं। इन बातों ने कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा को तकलीफ दी, और ये तब भी जब उपेंद्र कुशवाहा 2021 में वापसी कर रहे थे अपने पुराने घर में, तब भी ये बातें हमने कही थी कि उपेंद्र कुशवाहा का ये फैसला कहीं गलत ना हो जाए। लेकिन खैर, जितने दिनों तक दोनों का साथ रहा बहुत बेहतर रहा। लेकिन कुर्नी चुनाव के बाद से, जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया, कि तल्खियां बढ़ने लगी,
और इसके साथ साथ खास करके नीतीश कुमार के इर्द गिर्द जो लॉबी है वो, जैसा कि उपेंद्र कुशवाहा ने भी कहा, आरसीपी सिंह ने भी कहा, वो काफ़ी एक्टिव है और नीतीश कुमार को हमेशा, आरसीपी सिंह तो भूजा पार्टी भी कहते हैं, और बैठ करके वो हमेशा नीतीश कुमार जी को वो चीज़ें दिखाती रहती हैं। हमारी भी खबरें दिखाई जाती हैं, कई लोगों ने ये इशारा किया है कि आप भी जो खबरें करते हैं उन खबरों में से जो नीतीश कुमार के हक में नहीं होता है या जो अन्य लोगों के बारे में कहा जाता है वो खबरें दिखा करके चुटकी ली जाती है। खैर, ये तो उनका इंटरनल मामला है, हम तो खबरें करते ही हैं कि लोग देखें और समझें और उस पर एक्ट करें, रिएक्ट करें। लेकिन खैर, जो चीज़ें सामने आई है उसमें साफ लग रहा है कल के पीसी के बाद कि उपेंद्र कुशवाहा ने यह फैसला कर लिया है कि अब वो नीतीश कुमार को आसानी से नहीं छोड़ेंगे और जिस तरह से जॉर्ज फर्नांडिस, जिस तरह से शरद यादव, जिस तरह से प्रशांत किशोर, जिस तरह से आरसीपी सिंह या अन्य नेता, ये तो वो नाम हैं जो बड़े नाम हैं, लेकिन इसके अलावे भी सैकड़ों की संख्या में जो लोग नीतीश कुमार को छोड़ करके गए हैं उस तरह से छोड़ करके नहीं जाएंगे। उन्होंने अपनी हिस्सेदारी और दावेदारी ठोक दी है, जिसको लेकर के नीतीश कुमार को तकलीफ भी हुई है और नीतीश कुमार के इर्द गिर्द ये चर्चा भी शुरू हो गई है कि आखिर वो कौन सा हिस्सा मांग रहे हैं, क्या उन्होंने किया है। इसको लेकर के आपने देखा कि अशोक चौधरी ने भी बयान दिया। अशोक चौधरी के बयान पर सबसे ज़्यादा रिएक्ट और रिएक्शन आया। अशोक चौधरी को कहा गया है कि आप तो खुद घर के बाहर वाले हैं, आपने कितना जदयू के निर्माण में अपना वक्त दिया है, क्या फाउंडर मेंबर है, वगैरह वगैरह, ये सब बातें हो रही हैं। और इसको लेकर के रामेश्वर महतो, जो कि नीतीश कुमार के करीबियों में से कहे जाते हैं, जदयू में हैं, एमएलसी हैं, उन्होंने सबसे पहले रिएक्ट किया और रिएक्शन में उन्होंने अशोक चौधरी को साफ तरीके से कहा कि दो भाई भाई की लड़ाई है, इस लड़ाई में आपने आग में घी का काम किया है। हमारी बातचीत रामेश्वर महतो से हुई, उन्होंने फ़ोन करके मुझे बताया कि बाबा कहाँ तक ये सही है कि ये दोनों आपस में बैठ करके बात कर लेते, तो इन लोगों ने आग लगा करके ऐसा कर दिया कि दोनों में बातचीत तक बंद करवा दी। नीतीश कुमार ने भी कल जब बयान दे रहे थे, उपेंद्र कुशवाहा के सवालों का जवाब पूछा गया मीडिया के द्वारा, तो नीतीश कुमार ने कहा कि हाँ बिल्कुल ठीक है, हमारी बातचीत लंबे समय से नहीं हुई है। इस बात का तस्दीक उपेंद्र कुशवाहा ने भी किया। इसका सीधा मतलब है कि कहीं ना कहीं जो स्थिति सामने आई है उस स्थिति में उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार की पूरी टुकड़ी जो है उस पर भारी पड़े हैं। हालांकि मोर्चा उमेश कुशवाहा ने पूरी तरह से संभाल लिया है और आप जानते हैं कि कुशवाहा में बड़े नेताओं की जो लिस्ट है वो छोटी होती जा रही है। आप लगातार देखिए ना, उपेंद्र कुशवाहा के बाद उमेश कुशवाहा, जयंत राज, इसके अलावा गिने चुने नेता आपको नजर आएंगे जो फ्रेम में हैं, जबकि लौकुश में बड़ा स्टेक जो है वो कुशवाहा समाज का है। कुशवाहा समाज अब तक उपेंद्र कुशवाहा को ही मानता रहा है अपना नेता, चाहे वो जिस परिस्थिति में और जिस स्थिति में हो, जिस तरह का एक्ट करे। इसके बाद से अब नई कहानी शुरू हो गई है। कुशवाहा समाज के कई नेता अब सामने आने लगे हैं। सम्राट चौधरी की बात कर लें या अन्य नेताओं की, हर दल अपने अपने हिस्से में कुशवाहा समाज के नेता को आगे बढ़ाने की होड़ में लगा हुआ है और यही होड़ कहीं ना कहीं अब जदयू के भीतर भी देखी जा रही है। उपेंद्र कुशवाहा के बाहर होने की खबरों के बीच उपेंद्र कुशवाहा ने स्पष्ट कर दिया है कि वो बाहर जाने वालों में से नहीं है बिना हिसाब बखरा लिए। इसका मतलब आप समझ रहे हैं। इस पर कई दल के, अन्य दल के नेताओं ने भी अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी है। चिराग पासवान ने भी समर्थन किया है कि अगर ऐसा कुछ है, और नीतीश कुमार के बारे में वो तो जानते ही थे, मेरे साथ भी जो किया वो भी आपको पता है। नीतीश कुमार की ये मानसिकता रही है कि वो इस तरह का एक्ट करते रहे हैं। कल कार्यक्रम के दौरान उनसे मीडिया बंधु पूछ रहे थे तो लगातार चर्चा कर रहे थे और चिराग पासवान के कार्यक्रम में चर्चा का विषय उपेंद्र कुशवाहा जरूर थे, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि सवाल उन्हीं से जुड़े हुए पूछे जा रहे थे बनिस्बत चिराग पासवान और उनके आगे के स्ट्रेटजी के बारे में। इसके साथ साथ अजय आलोक का पीसी के बाद शाम में मिलना बहुत कुछ कहानी कह रहा था। इतना ही नहीं, इसके बाद सुभाष कुशवाहा ने एक वीडियो जारी करके, हमने भी खबर में चलाया था, जिस तरह से शब्दों की मर्यादा और पुरानी बातें
उधेड़ी जा रही हैं, राख में से आग निकालने की कोशिश हो रही है, ये कहीं ना कहीं जदयू के लिए, उपेंद्र कुशवाहा के लिए ठीक नहीं है। नीतीश कुमार जी को इस पर आगे आकर के और उपेंद्र कुशवाहा से जुड़ी हुई और अन्य लोगों से जुड़ी हुई बातों पर गंभीरता से विचार करना चाहिए, क्योंकि इससे फ़ायदा किसी का नहीं बल्कि नुकसान ही होना है। और ये नुकसान किस हद तक हो सकता है इसका अंदाज़ा अभी लगाना मुश्किल है। लगातार लोगों का उपेंद्र कुशवाहा से मिलना जुलना जारी है। हमने आपको बताया भी था कि रात भर चली है मीटिंग, और इस मीटिंग के बाद एक बात तो तय माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के इर्द गिर्द, नीतीश कुमार के जो लड़ाका हैं, सेनापति हैं, उन सब को अकेले उपेंद्र कुशवाहा ने हरदी लगा दिया है। सीधी तौर पे ये नज़र आ रहा है कि बिहार की राजनीति में अभी बहुत बड़ा ट्विस्ट आना बाकी है। अब ये ट्विस्ट किस रूप में जाएगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन जिस तरह से बेचैनी बढ़ी हुई है दोनों ही खेमे में, स्पष्ट कर रहा है। और ख़ास करके आप देखे होंगे भारत लाइव पर जो हम खबरें चला रहे हैं, उस खबरों के बाद हमारे पास लोगों का लगातार आना जाना है। दोनों ही खेमे के लोग मजबूती के साथ हैं, लेकिन दो कमियां हैं। एक कमी तो यह है कि जनता दल यूनाइटेड के लोग खुद को नीतीश कुमार से कम समझते नहीं हैं, इसलिए आप अगर उनसे कोई सवाल पूछें तो सवाल का जवाब और पावर का नशा उनमें बना रहता है। दूसरी तरफ यही स्थिति कहीं ना कहीं कमोबेश भारतीय जनता पार्टी में भी है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, उनके विधायकों को, उनके मंत्रियों को फ़ोन करें आप, जो पूर्व मंत्री रह चुके हैं, तो उनके भाव और भाषा में काफ़ी अंतर नजर आता है। हर कोई नरेंद्र मोदी है। एक तरफ से ये अच्छी बात भी है और दूसरी तरफ से कहा जाए तो बड़ा ही चिंताजनक विषय है। खैर, इन सब बातों से अलग लगातार जिस तरह से फैजल इमाम मलिक की बात कर लें, उसके अलावे आप बात कर लें संजीव राम की, ये सारे लोग लगातार एक्टिव हो गए हैं और सैकड़ों की संख्या में देर रात तक आना जाना लोगों का उपेंद्र कुशवाहा के आवास पर जारी रहा। मीटिंग का दौर चलता रहा और ख़ास करके अगर देखा जाए तो इस पूरे कार्यक्रम को लेकर के जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा और उमेश कुशवाहा में कुशवाहा वर्सेस कुशवाहा कराने की कोशिश की गई है या लगभग हो चुका है, उसको लेकर के अभी बहुत सारे राज खुलने बाकी हैं। कई राज भारत लाइव पे खुल चुके हैं, अब धीरे धीरे और भी कई राज खुलेंगे। बहुत सारी बातें तो हम पब्लिक डोमेन में नहीं करना चाहते हैं, लेकिन जो चीज़ें नज़र आ रही हैं उसमें नुकसान नीतीश कुमार का ही होगा अगर उपेंद्र कुशवाहा को जिस तरह से समर्थन मिल रहा है वो यूं ही जारी रहा तो। खैर, ये भी कहा जाता है जदयू के लोगों के द्वारा कि उपेंद्र कुशवाहा की हैसियत क्या है, तो देखना भी दिलचस्प होगा कि नीतीश कुमार के सामने उपेंद्र कुशवाहा किस तरह की बात करते हैं। ये वही उपेंद्र कुशवाहा है जो पटना की सड़कों पर नीतीश कुमार के विरुद्ध धरना प्रदर्शन अनशन कर रहे थे, और इनका याद होगा आपको, अनशन तोड़वाने के लिए तेजस्वी यादव गए थे और वही तेजस्वी यादव उपेंद्र कुशवाहा पर अब बोलने के लिए भी मुंह बंद कर रहे थे। खैर, सुबह सवेरे में हम आपसे यहीं विदा लेंगे। लगातार अब सुबह सवेरे भी आपका जारी रहेगा। ठंड कम हो गई है, इसलिए अब सुबह आपके साथ हाजिर रहूँगा। बिहार की राजनीति का ये छोटा बड़ा जो भी पहलू है वो कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति को प्रभावित कर रहा है। सरकार पर कितना असर पड़ेगा और आने वाले 2024-25 पर कितना असर पड़ेगा ये देखना अभी बाकी है, लेकिन तैयारी तो शुरू हो गई है। अब देखना होगा कि जो कुछ भी है, अकेले उपेंद्र कुशवाहा जिस तरह से नीतीश कुमार के पूरे सेना मंडली को हमला कर रहे हैं वो बहुत कुछ कहानी कह रहा है, और कहाँ से उनको बैकअप मिल रहा है तो निश्चित रूप से वो रात भर जो उनके यहाँ आना जाना लोगों का चलता रहा, ये बहुत कुछ कहानी कह रहा है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।